आ रही आवाज? यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ तो इसका हमने एवरेज स्पीड का टॉ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल आ गया। ये इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं इसको? मीन फ्री पाथ। और इसकी एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली है। लिखो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वैल्यू। जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली है, क्या करना, जो प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली है वो निकाली है लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/√2 पाई d²n। वो बस उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया है? किसका मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ? अरे किसका मल्टीप्लाई कर दिया? अरे कितना कितना मल्टीप्लाई और कर दिया बस। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे आवाज आ रही कि नहीं? आ नहीं रही। आ रही है सर। तो बस इसमें √2 से और मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है ये? प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। एन क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। एन क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है। हाँ सर। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है सर। एक सवाल कर लो इस पर। पेज नंबर निकालो 332। पेज नंबर निकालो 332। निकाल लिया? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 13.9 दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। उसने लिखा एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल इन वाटर वेपर एट 373 केल्विन। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में जो एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, हाँ सर। 13.1 एक्सरसाइज देखो बगल में ही है। पेज नंबर 333 पे देखो। दिख गई? अरे दिख गई कि नहीं? एक्सरसाइज 13.1 दिखी? हेलो, दिखी कि नहीं? हेलो, दिखी कि नहीं? हेलो, अरे जल्दी बोलो। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? सर मेरे पास आवाज कट रही है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। अब ये बताओ कि जो 13.9 एग्जाम्पल है उसने ये कहा है यूज द डाटा द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रम। डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या दिया है इसने? क्या दिया है? 3 एंगस्ट्रॉम। देखो दिया है। हाँ सर। 3 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। -10 मीटर ये डायमीटर दिया है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। क्यों भाई? हाँ सर। अरे 22.4 लीटर या 22 इंटू 10 की -3 मीटर क्यूब बताया था ये? अरे बताया था कि नहीं?
हाँ सर बताता हूँ। 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 हो जाता ना। हाँ सर। और अगर हम 1 मोल लें तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 0.2 इंटू 10 की पावर 23। हाँ यानी सर। इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल हो गए। हाँ हाँ सर। सर। तो ये क्या हो गया? स्मॉल एन हो गया ना। हाँ सर। और डायमीटर ये दिया हुआ है, स्मॉल एन ये निकाल लिया, और पाई को कितना लिख सकते हो? 3.14। कितना लिख सकते हो? 3.14 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर लोगे। स्मॉल डी मालूम है, स्मॉल एन मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, और √2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या लैम्डा एम निकाल सकते हैं हम? मीन फ्री पाथ हाँ सर। नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते कि नहीं? हाँ सर। ये लगता समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, एक बार प्लीज फिर से बता हाँ। दीजिए। देखिएगा, ये बताओ, उसने ये बोला है आपसे कि estimate the mean free path for a water molecule in water vapor at 373 Kelvin. Use information from exercise 13.1 and equation 13.4. तो 13.1 एक्सरसाइज आपको 333 पेज पे दिए, देखो दिए कि नहीं? हाँ सर। दिए कि नहीं सर। दिए? तो दिए सर। उन्होंने लिखा है डायमीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 3 एंगस्ट्रॉम दिया है। डायमीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना दिया है? 3 अगस्त। तो 3 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेते हो ना। हाँ हाँ सर। सर। एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है गैस का? 1 मोल गैस का 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने मॉलिक्यूल होते हैं ना? हाँ सर। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल हो गए ना। हाँ सर। हाँ सर। स्मॉल एन यहाँ से मालूम चल गया, डायमीटर ये दिया हुआ है, मीन फ्री पाथ पूछा है, नहीं निकाल पाओगे क्या? निकल जाएगा सर। हैं? हाँ सर। हम्म कर लोगे कि नहीं? हाँ सर कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? ये आएगा, ऊपर ले जाओ तो 26 हो गया ना। हाँ सर। ये कितना हुआ? 60.2 कर लो, इसे कितना कर लो? 60.2 2 कर सकते? कर सकते हैं। हेलो, एक पॉइंट हमने इधर सरका दिया तो 10 की पावर 25 हो गया ये। हाँ सर। तो पॉइंट 22.4 सही है ना ये? हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा? स्मॉल एन आ गया ये। हाँ सर आ गया। करीब करीब कितनी बार जाएगा ये देखना। 60.2 अपॉन 22.4 कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? करीब 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ 2.68 मतलब 7 कर 2.7। सकते हो तुम? कर हाँ सकते हो? सर। ये सवाल कर सकते हो आराम से ना। हाँ सर हाँ कर सर। सकते। Yes, sir. अच्छा, अभी मुझे स्पेसिफिक हीट और बतानी है, हालांकि इनने पहले दे दी है ये। पहले नहीं देना चाहिए था इन्हें, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना, हेलो, हाँ सर। हाँ तब सर। आएगा, लेकिन मैं पहले बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर। ये लिखा है, अब देखो इस सवाल पे आ जाओ जरा। इस सवाल पे आ जाओ। सर 13.5
13.5 पेज नंबर 325। आ गए? हाँ सर मिल गया। A flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass। यानी एक फ्लास्क के अंदर आर्गन है और क्लोरीन है, ऑर्गन है और क्लोरीन है। ऑर्गन को AR से शो करते हैं और क्लोरीन को Cl से करते हैं ना। हाँ सर। अब उन्होंने कहा है कि मास ऑफ आर्गन MAR और मास ऑफ Cl, इनका जो रेशियो है वो 2:1 का है, यानी 2/1 है। दिया है, दिया है हाँ ना। सर। और टेम्परेचर दिया है मिक्सचर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 273। तो 300 केल्विन। केल्विन में तो चेंज करना जरूरी है, ठीक है। हाँ सर। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्यों भाई? हेलो। हाँ सर। अब इसने कहा है कि पर मॉलिक्यूल निकालनी है। क्या निकालनी है? पर मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या 3/2 kT होती है? हाँ सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या 3/2 kT होती कि नहीं होती? होती है सर। इसमें कहीं मास का तो जिक्र तो नहीं आया? कहीं मास का? नहीं सर। कहीं मास आया कहीं? नहीं सर। 3/2 दोनों गैस के लिए सेम होगा, के दोनों गैस के लिए सेम होगा, और टेम्परेचर भी दोनों गैस के लिए क्या है? सेम है। टेम्परेचर भी दोनों गैस के लिए क्या है? सेम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों गैस मॉलिक्यूल की क्या होगी? सेम। होगी। नहीं समझे? फिर सुन लो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती 3/2 kT। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो आर्गन का हो या क्लोरीन का हो, चाहे कोई, समझ गया ना। हाँ सर। लेकिन दोनों के टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो जब सेम टेम्परेचर है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? आ गया सर। तो आप ये बोल सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का क्या है? इक्वल। इक्वल। इसलिए दोनों मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। क्या होगी? हाँ। दूसरा पार्ट है इसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS। VRMS पे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अरे VRMS पे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हेलो। VRMS क्या होता है? VRMS अंडर रूट ऑफ 3RT/m। वेरी गुड 3RT/m। अब 3RT तो दोनों में सेम है, बस मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे ना। हाँ सर। ध्यान रखना, ये मास रेशियो नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है ये? क्या है मॉलिक्यूलर ये? वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट। VRMS फॉर AR ऑर्गन अपॉन VRMS फॉर Cl। क्लोरीन। तो यहाँ नीचे कितना आएगा? 3RT अपॉन m आएगा ना, रेशियो करोगे अंडर रूट में तो ऊपर m हाँ पहुंच सर। जाएगा Cl का। ये किसका m पहुंचेगा ऊपर? Cl का। और ये नीचे किसका होगा? 3RT/m AR का हो गया, और 3RT/m Cl का हो गया। Cl ऊपर पहुंच गया। नहीं पर समझे? हाँ सर समझ गए। 3RT से 3RT। कैंसर। और क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक? क्लोरीन का कितना होता है? बोलो। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 35.5। नहीं, क्लोरीन एटम का है ना ये। तो देखिए नीचे लिखा तो है ना, मास ऑफ क्लोरीन 70.9। अरे ओके दिया तो है सर। क्वेश्चन में। हाँ हाँ सर। सर। और ऑर्गन का दिया 39.9।
दिया ना? हाँ सर दिया है। तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ, कर सकते हो सॉल्व, इसकी वैल्यू रख सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट कर निकाल दोगे ना, हाँ सर। तो VRMS का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक सर। है, क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। 13.6 पेज नंबर नेक्स्ट है 226 पर, दिख रहा? हाँ सर दिख गया। Uranium has two isotopes of masses 235 and 238 units. If both are present in uranium hexafluoride gas, which would have the larger average speed? Average speed क्या बताई थी मैंने? V mean speed क्या होती है? अरे mean speed क्या होती है? 8 RT क्या थी? अरे एवरेज स्पीड क्या बताई थी? 8 RT by pi m बताई थी कि नहीं? हाँ सर बताई थी। अंडर रूट में। अरे याद करो भाई, बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी कल सर। मार्कर नया लाऊंगा मैं। ये एवरेज स्पीड थी कि नहीं थी? थी सर। अरे थी कि नहीं? थी सर। VRMS था 3 RT by m, V मीन थी 8 RT by pi m, और मोस्ट प्रोबेबल क्या थी? 2 RT by m। याद आया? हाँ सर। याद आया कि नहीं? तो हाँ उन्होंने गया यहाँ सर। पर दो आइसोटोप दिए हैं, एक का मास दिया है 235, दूसरे का मास दिया है 238। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें किसकी लार्जर स्पीड होगी बताओ, हल्के वाले की या ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या जो कम होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट उसकी स्पीड ज्यादा होगी? अरे भाई, m जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या m जिसका कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी? नहीं समझ में आ रही बात? क्यों? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं, ये v किसका ज्यादा होगा, जिसका m ज्यादा होगा या जिसका m कम होगा? जिसका एम कम होगा। जिसका m कम होगा। कम जिसका होगा। m, क्योंकि नीचे है ना m, हाँ कम सर। से डिवाइड होगा हाँ तो ज्यादा सर। वैल्यू आएगी ना। तो एक दिया 235, एक दिया 238, एक कितना दिया? 238 और एक 235। तो किसका ज्यादा होगी, किसका v मीन ज्यादा होगा, 235 का या 238 का? 235 का। वेरी गुड, ठीक है, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर। तो स्पीड विल बी, ठीक है, आगे देखो। इसमें एक्चुअली मैं तुम्हें स्पेसिफिक हीट जब पढ़ाऊं, चलो पहले पढ़ा दूं क्या? हेलो, हाँ सर। देखिए, हमारी जो गैस होती हैं, गैस में और सॉलिड में क्या फर्क होता है? सर सॉलिड में गैस में और मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या फर्क होता है? सर जनरली गैस। सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है गर्म करने पर, हेलो, हाँ सर। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड एक्सपेंड होता है ना, हाँ सर होता है। और अगर मैं गैस को गर्म करूं उतना ही एक्सपेंड होगी गैस, या ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी? अरे भाई, अगर मैं किसी गुब्बारे को भर दूं हवा से, सुनो, हाँ सर। और थोड़ी सी उसको गर्मी में रख दूं, बाहर धूप में, हेलो, हाँ सर। तो गुब्बारा और टाइट हो जाएगा कि पिचक जाएगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक गुब्बारे में आपने हवा भर दी, ठीक हाँ है, सर। और गुब्बारे को बाहर धूप में रख दिया, हाँ सर। तो पिचक जाएगा सर। कुछ देर बाद गुब्बारा फट जाता है ना। हाँ हाँ सर। सर फट जाएगा। तो अगर फटने से पहले देखें तो गुब्बारा बहुत टाइट हो चुका होगा ना। हाँ सर टाइट होगा।
टाइट होने का मतलब क्या वो एक्सपेंड हुई है एयर उसके अंदर? हाँ सर। अगर मैं उतना ही वॉल्यूम का कोई आयरन का पीस रख देता बाहर, तो क्या वो भी फट जाता? क्या वो एक्सपेंड हो जाता इतना? हैं? नहीं सर। गैसेस ज्यादा एक्सपेंड होती है ना। हाँ सर। तो जो स्पेसिफिक हीट लेते हैं, अगर मान लो किसी कंटेनर में, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर गैस भर दी हमने, क्या भर दी? गैस। गैस। और इसका वॉल्यूम फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। फिक्स। यानी गैस अगर एक्सपेंड भी होना चाहे तो नहीं हो सकती। ठीक है? अरे ठीक है। हाँ सर। और यहां से मैं हीट दूं, यहां से क्या दूं मैं इसको? हीट। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? हाँ सर। और गैस के अंदर मास होगा कुछ? मास ऑफ गैस होगा ना कुछ? हाँ सर। अच्छा, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है ना, वॉल्यूम तो एक्सपेंड ही कर रही है ना। अरे वॉल्यूम तो एक्सपेंड नहीं कर रही है ना ये हीट, नहीं सर। नहीं वॉल्यूम सर। तो फिक्स है ना। हाँ सर। इस समय जो स्पेसिफिक हीट यूज होती है, यानी पर मोल का टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक जैसे मैंने कहा था ना, अगर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो हीट चाहिए, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक हीट। और अगर हम किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करें, तो जितनी हीट चाहिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ क्या है? वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। तो इसलिए उसको क्या लिखा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी पूरी की पूरी हीट किसके लिए यूज हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब ध्यान से सुनना। अब मैंने कोई सिलेंडर लिया। क्या लिया? कोई सिलेंडर। सिलेंडर। और इस सिलेंडर में लगा हुआ है पिस्टन। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। पिस्टन। हेलो। सर शीट उल्टी हो गई। अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो अभी और स्लोली मूव करेगा। ये क्या करेगा? स्लोली मूव करेगा। यानी नीचे से प्रेशर और ऊपर से प्रेशर क्या रहेगा? बराबर। इक्वल। हाँ सर। सही है। मतलब हाँ सर। ये अगर स्लोली मूव करेगा, अगर अंदर का बात समझे। हेलो। हाँ सर। तो अगर मैंने इसको हीट दी, क्या दी मैंने इसको? हीट। तो हीट देने पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सिलेंडर ऊपर उठ जाएगा, सॉरी पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ये इतना स्लोली उठेगा कि प्रेशर इस पे नेट कितना होगा? 0। क्या होगा? प्रेशर जीरो। मतलब प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? इसमें प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जबकि पहले केस में क्या था? पहले केस में बराबर क्या था। था? वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर। तो ध्यान रखो, ये जो हीट दे रहे हैं गैस को एक्सपेंड करने में, यानी गैस पर वर्क कर रही है हीट, गैस के ऊपर प्रेशर लगा के इसको ऊपर धकेल रही है, और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? क्या कर रही है टेम्परेचर को? बढ़ा रही हेलो। है। यानी कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो गैस एक्सपेंड भी करेगी, साथ में उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? अरे बढ़ेगा। जल्दी बोलो। तो बढ़ेगा। ध्यान रखो, यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है? यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर। तो जो हीट दी है हमने
उस हीट ने क्या क्या किया है, गैस को एक्सपेंड भी कराया है और साथ में गैस का टेम्परेचर भी बढ़ाया है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट यूज होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बड़ी होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस एक्सपेंड नहीं होती, गैस पर कोई वर्क नहीं होता, केवल पूरी की पूरी हीट किस में यूज होती है, टेम्परेचर को बढ़ाने में, टेम्परेचर को। हाँ सर, बढ़ाने और में। यहाँ पर जो हीट देते हैं, एक तो गैस को एक्सपेंड भी करती है वो, गैस को क्या करती है वो, एक्सपैंड भी करती है। यानी इस हीट का एक पार्ट वर्क कर रहा है और दूसरा पार्ट टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो सीधी बात है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है प्रेशर। तो इसका मतलब वहां पर जो स्पेसिफिक हीट यूज होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट से ज्यादा होगी। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन मैं पूरा कर हाँ दूंगा सर। कल। समझ में आया? तो सर गैस एक में, हाँ डाउट सर। था। हाँ, सर स्पेसिफिक हीट और हीट में क्या अंतर होगा? स्पेसिफिक हीट का मतलब है एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दो। ओके सर। 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, हाँ जो सर। हीट चाहिए उसको हीट स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और चाहे जितना अमाउंट हो उसका टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा दिया तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उसको हीट कहते हैं। अगर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और चाहे जितने मास का टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा दिया तो टोटल अमाउंट हीट का चाहिए। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए ना? हाँ सर। तो स्पेसिफिक हीट एक यूनिट मास के लिए होती है और हीट पूरे मास के लिए होती है। ओके स्पेसिफिक सर। हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, जबकि हीट का मतलब चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे जितना मास ले लो, सही है? तो जो अमाउंट एनर्जी का चाहिए उसको हीट कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ आज सर। के लिए बहुत है इतना। हेलो, हाँ आज सर। के लिए बहुत है इतना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बंद कर दो। बंद कर दो। सारे छोटे हो यार। कोई सेंस ना कुछ।